एक हादसा, तेरे मौतें जेल, फिर जमानत और उसके बाद फिर वही मौत का कारोबार। अब जयपुर पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में फिर उसी शख्स का नाम सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर बार बार एक ही नाम ऐसे विस्फोटों से कैसे जुड़ रहा है। बता दें कि जयपुर के खोर नायगोरियान इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी हुई हैं। इस मामले में जिस नाम ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है वो है हापुड़ निवासी मोहम्मद वसीम। जांच के दौरान सामने आया है कि वसीम का नाम इससे पहले भी 2 बड़े पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामलों में सामने आ चुका है। लगातार तीसरी बार उसका नाम सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दरअसल वर्ष 2022 में धौलाना स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण विस्फोट में 13 लोगों की जान चली गई थी। उस मामले में पुलिस ने वसीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि विस्फोटक अधिनियम के तहत उपलब्ध कानूनी प्रावधानों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद उसे करीब 1 वर्ष में जमानत मिल गई। जांच एजेंसियों के अनुसार जेल से बाहर आने के बाद उसने इस कारोबार से दूरी बनाने के बजाय कथित रूप से फिर से अवैध पटाखा निर्माण और विस्फोटक सामग्री के नेटवर्क को सक्रिय कर लिया। इसके बाद अमरोहा के अतराशी क्षेत्र में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में भी उसका नाम सामने आया। अब जयपुर के खोना गोरियान इलाके में हुए भीषण विस्फोट में 8 लोगों की मौत के बाद भी पुलिस और जांच एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। इस घटना के बाद से हापुड़ पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। स्थानीय स्तर पर वसीम के संपर्क को, उसके नेटवर्क और विस्फोटक सामग्री से जुड़े संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जयपुर पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। यदि जांच में उसकी भूमिका सामने आती है तो वो हापुड़ जिले में मिलता है तो नियमानुसार उसे संबंधित जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में जिले में किसी भी प्रकार का अवैध विस्फोटक कारोबार नहीं होने देने की बात भी कही गई है। इस मामले ने एक बार फिर अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और विस्फोटक सामग्री के कारोबार पर सख्त कानून की जरूरत को लेकर तेज बहस कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे नेटवर्क पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तो भविष्य में भी इस तरह की दर्दनाक हादसों की आशंका बनी रहेगी। फिलहाल जयपुर विस्फोट मामले की जांच जारी और सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहन पड़ताल कर रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.brbnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।